हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, जिसकी मैं मैथ आपको पढ़ा रही हूँ। आप लोग ये जानते हो अच्छे से बात कि मैं आपको यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ पढ़ा रही हूँ, ठीक है। जिसमें मैंने आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिए, तीसरा चैप्टर भी आपका आज आपका कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जितना भी आपका जो भी पॉइंट थे आपके थर्ड चैप्टर में मैंने सब बताया, जो भी आपके कोर्स में था आपके थर्ड चैप्टर में मैंने सब कुछ बता दिया। और आज जो कुछ भी आपका रह गया है पॉइंट, जो कुछ भी मटेरियल है आपका, जो कुछ भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो आज की वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है भाई, आपका यूपी डीएलएड में भाई सबका एडमिशन हो चुका है भाई, सब लोग पढ़ाई करना शुरू कर दो। सबका हो चुका, फर्स्ट फेज की काउंसलिंग पहले हो गई थी, फिर सेकेंड फेज की भी हो गई, सबको कॉलेज मिल गया। वैसे भी इस बार काफ़ी फॉर्म भरे गए हैं, सीटें कम थी बट फॉर्म ज़्यादा भरे गए, 3 लाख के ऊपर 3.5 लाख लमसम फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। तो सबने लगभग एडमिशन ले लिया है, सबको, किसी को डाइट मिला होगा, किसी को प्राइवेट कॉलेज मिला होगा, लेकिन सबका एडमिशन हो गया। लेकिन पढ़ना भाई सबको है, जिनको डाइट मिला है उन्हें भी पढ़ना है, और जिन्हें प्राइवेट कॉलेज मिला है उन्हें भी पढ़ना है। बस ये डाइट वालों को डेली जाना पड़ता है और प्राइवेट वालों को जाना नहीं पड़ता, वो कभी कभी जाते हैं भाई। लेकिन पढ़ना सबको है आपको, क्योंकि सबको नंबर भाई एग्जाम में लाने हैं अच्छे, ठीक है। तो सब लोग पढ़ाई कीजिए। मैथ्स आपको मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मैथ है, बट सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, देखिए सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैथ आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस पे फोकस करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इस पे फोकस कीजिए। सवाल मैं लगवा रही हूँ, रिवीजन करते रहिए इस टाइप के सवाल। और मैं वैसे भी बोल चुकी हूँ, क्योंकि मैंने आपको जो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर कराया है, तो मैंने इसमें आपको पूरी एक्सरसाइज में जितनी मैंने, मतलब कि जितने आपके सवाल है, जितने भी आपके चैप्टर में सवाल होते हैं, मैंने सारे सवाल नहीं कराया, उससे रिलेटिव 1-2 सवाल आपको एग्जाम्पल के तौर पर करा दिया, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये सवाल कैसे लगते हैं, ये मैंने आपको सिखाया। लेकिन सारे सवाल नहीं लगवाए हैं, तो ये मैं आपको अलग से वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें मैं आपको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, सारे चैप्टर के अलग अलग से आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी, जिसमें मैं आपको सारे सवाल सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। उसकी टेंशन आप लोग मत लेना। फिर आपको क्या करना है, मैं सवाल सॉल्व करवाऊंगी, आपने रिवीजन करते चलना है, क्योंकि मैथ्स आपकी रिवीजन पे ही डिपेंड करती है। आपने रिवीजन करना है, रिवीजन जितना करोगी उतना ही आपका फायदा है। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हो स्टूडेंट, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। अभी चैप्टर 3 क्या है ये देख लो, फिर बताती हूँ क्या दिखाने वाली हूँ। चैप्टर 3 एक बार फिर से बता देती हूँ, हम लोग भूल जाते होंगे। चैप्टर 3 है आपका भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। इसमें सारे सवाल भिन्नों पर आधारित हैं। पहला पॉइंट था कि भिन्न क्या है, वो बता चुकी हूँ। फिर क्या है आपका, भिन्न को जोड़ना और घटाना, जोड़ घटाना सीखा है, बट भिन्न को जोड़ना और घटाना कैसे है ये बता दिया आपको। फिर क्या था, भिन्न को गुणा और भाग कैसे करना है, इजी है। जोड़ घटाना एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, वैसे गुणा भाग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इनका आपस में बहुत कनेक्शन होता है। ये आप समझ गए होगी, पिछले वीडियोस में मैं क्योंकि करा ही चुकी हूँ, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। मैंने डीपली आपको समझाया, क्योंकि मुझे पता है भाई बहुत से बच्चों को यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है मैथ में। हालांकि ये मैथ आपकी काफ़ी इजी होती है, आपकी हाई लेवल की मैथ नहीं होती, 12th की बीएससी एमएससी हाई लेवल की मैथ नहीं होती, ठीक है। बहुत इजी वाली मैथ होती है, फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप मेरी वीडियोस से पढ़ते हो, मेरे तरीके से पढ़ते हो, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, मैं बहुत ईजिली बताती हूँ आपको। ऐसा बताती हूँ कि आपको समझ में आए। मैं बच्चों को बच्चों की ही लैंग्वेज में बताती हूँ, ताकि उन्हें समझ में आए। मैं अगर अपनी लैंग्वेज में बताने लगूँ तो शायद आपको थोड़ा दिक्कत हो, बट मैं आपकी ही लैंग्वेज में बताती हूँ, ताकि आपको आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो सबका भी एडमिशन हो चुका है, सब लोग पढ़ाई करो, ठीक है। मेरी वीडियोस देखते रहो, चैनल को लाइक, सॉरी, वीडियोस को लाइक करो। मेरी वीडियोस आप लोग देख रहे हो, लाइक करो। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी मिलते रहे। नोटिफिकेशन का जो आइकन होता है उसको ऑन कर लो, ठीक है। बेल आइकन जो आपका मतलब होता है वो, उसको ऑन कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, ठीक है। मेरी वीडियोस जब मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। अब थर्ड चैप्टर है आपका, इसमें मैंने सारी चीज़ें बता दी, बट एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दिखाती हूँ सबसे पहले। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका आरोही और अवरोही क्रम। देखो, आरोही और अवरोही क्रम। अब कुछ समझ रहे हो कि आधे बच्चे समझेंगे भाई आरोही और अवरोही तो हमने पढ़ा है, लेकिन ये वो वाला आरोही अवरोही नहीं है। और बहुत से बच्चों के दिमाग में अब भी होगा कि भाई आरोही अवरोही है क्या।
देखो एक चीज़ यहाँ पे मैं इंग्लिश में इतना नहीं इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है आप प्रिपरेशन करो हिंदी में करो, क्योंकि आपका यूपी डीएलएड का जो एग्ज़ाम है आपका, ये आपका हिंदी में होता है, ठीक है। इंग्लिश में प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर वैसे भी आपको हिंदी में पढ़ाती हूँ। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश का यूज़ करती हूँ, हिंदी में पूरा बता रही हूँ, इंग्लिश में नहीं कुछ बता रही हूँ ताकि आपको दिक्कत भी ना हो। और जिनको कोई दिक्कत है तो वो आदत डालें हिंदी में पढ़ने की, क्योंकि आपका एग्ज़ाम हिंदी में होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ आरोही अवरोही क्रम, मुद्दा यही है कि आरोही अवरोही क्रम। अब आरोही अवरोही क्रम होता क्या है, जिनको नहीं पता है पहले उनका क्लियर करती हूँ। आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम एक अलग क्रम है। अब देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ आरोही और अवरोही लिखा, आरोही क्रम है, अवरोही भी क्रम है, ठीक है। बोल देती हूँ, सुन रहे हो आप लोग, ठीक है। आरोही क्रम अवरोही क्रम। अब आरोही क्रम जो है भाई, इसमें क्या होता है, जैसे जीना है आपका, सबके घर में जीना बना होता है, जीना नीचे से ऊपर चढ़ते हो, इसको बोलते हैं आरोही क्रम। ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब अवरोही क्रम है क्या है, ऊपर से नीचे आना, जीना ऊपर चढ़ गया, ऊपर से नीचे आते हो जो वापस, ये क्या है, अवरोही क्रम। ये मत समझ लेना कि आरोही और अवरोही क्रम जीने से है सब कुछ रिलेटिव। ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक उदाहरण दे रही हूँ आपको समझाने के लिए कि आरोही क्रम समझ लो। तो होशियार बच्चों को अभी भी समझ में आ गया होगा, लेकिन बहुत से बच्चों को डाउट है, ये मत समझना कि वो होशियार नहीं है। भाई इस मैथ्स में नहीं है, किसी और सब्जेक्ट में होंगे होशियार, ये मत समझना कि नहीं यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है और सब्जेक्ट में आता होगा, नहीं आता है तो कहीं और कुछ आता होगा। सब अपना सब में जो है किसी ना किसी चीज़ में हुनर होता है सबका, किसी ना किसी चीज़ को बहुत अच्छे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे मैथ में कोई दिक्कत हो तो ये मत समझो कि हम वीक है, हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ आरोही क्रम, ठीक है। तो मैं बीच-बीच में आपको बताने भी लगती हूँ, लेक्चर भी देने लगती हूँ भाई, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ भाई, मुझे बताना तो पड़ेगा आपको कि क्या-क्या चीज़ें हैं भाई, कैसे हैं। अब मैं आपको समझाऊँगी क्योंकि मेरी बातों का आप पे असर पड़ रहा है भाई। मैं इसलिए आपको बीच-बीच में बातों के साथ पढ़ाने के साथ-साथ बातें भी समझाती रहती हूँ कि ऐसी चीज़ है, वैसी चीज़ है, आप अपने आप को ये मत समझें, वो मत समझें, और एग्ज़ाम्पल भी ऐसे देती हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ आरोही और अवरोही क्रम की बात हो रही है, मैंने जीने का उदाहरण दिया था, ठीक है। जीने का क्यों दिया? क्योंकि आरोही क्रम जो होता है, देखिए आरोही क्रम जो होता है वो छोटे से बड़ा, पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब जीने को मैंने बताया था कि जीना नीचे से ऊपर चढ़ता है ना, वैसे यहाँ पे देखो छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यह क्या है, आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या है भाई आपका? अवरोही क्रम में मैंने उदाहरण दिया था, जीना ऊपर से नीचे वापस आना, हम चढ़ गए ऊपर, ऊपर से नीचे जब वापस आते हैं तो घटते हुए क्रम में आते हैं, यानी पहले हम अवरोही क्रम में बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो ये क्या होगा, अवरोही क्रम। आरोही क्रम यानी जो है बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम, बड़े से छोटा, ठीक है। आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम, ठीक है। देखो समझ लो यहाँ पे, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ, हो सकता है मेरे मुंह से भी कुछ मतलब बोलते बोलते गलत निकल जाए। हो सकता है ना कि भाई अवरोही आरोही बोल गई या घटता बढ़ता, तो आप लोग ध्यान देना, ठीक है। कि मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आरोही क्रम, यहाँ पे ध्यान से सुन लो। आरोही क्रम होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम, क्योंकि यहाँ जीने की मैंने बात की, नीचे से ऊपर जाना, देखो बढ़ ही तो रहा है ना, नीचे से ऊपर जाना। देखो जीना, जैसे कि अभी करके बताती हूँ, जैसे ये आपका स्केज है, यहाँ पे रुको थोड़ा, ये स्केज है, यहाँ हो आप, यहाँ इस साइड पे, आप इस कॉर्नर पे हो, ये जीना है आपका, ये स्केज है, ये जीना है, ये स्केज को आप जीना मान लो, ठीक है। जीना जो होता है जिस पे चढ़ के छत पे जाते हो, तो ये आप यहाँ पर हो, इस नीचे यहाँ पर हो, यहाँ से ऊपर आपको जाना है, ठीक है। ये आपको यहाँ से जाना ऊपर, ये क्या हो गया आपका आरोही क्रम। अब अवरोही क्रम क्या है, यहाँ से वापस से यहाँ नीचे आना, ये क्या है, अवरोही क्रम। समझ गए? ये आरोही और अवरोही, समझा दिया एग्जाम्पल, बहुत इजी सा एग्जाम्पल दिया और आपको समझा दिया। अब भिन्न, अब यहाँ पर पॉइंट है आपका आरोही अवरोही। अब आपको जिनको नहीं पता है वो उनको पता चल गया, बट जिनको पहले से पता था वो तो जानते थे, लेकिन भिन्नों को कैसे करते हैं आरोही अवरोही में चेंज। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफिनीशन टाइप है, वो पढ़ लो, फिर अपनी लैंग्वेज में समझा देती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट बना हुआ है, देखो दो या दो से अधिक भिन्नों में, भिन्न है ना, ये भिन्न, यहाँ चैप्टर ही भिन्न पर आधारित है भाई, भिन्न की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। भिन्न में आरोही अवरोही का कैसे यूज होगा, कैसे पता करेंगे, आरोही क्रम कैसे करेंगे, अवरोही क्रम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, दो या दो से अधिक भिन्नों में यदि प्रत्येक भिन्न का अंश समान हो
देखो प्रत्येक भिन्न का अंश समान हो तो सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। फिर आपका दूसरा पॉइंट क्या है कि दो या दो से अधिक भिन्नों में अंश और हर का अंतर समान हो। देखो अंश और हर का अंतर समान हो तो फर्स्ट पॉइंट इसमें, यदि अंश जो है हर से यदि अंश जो है हर से छोटा है, यानी हर की तरफ देखो ये एरो बना है तो हर बड़ा है और अंश छोटा है, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। समझ लो, महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे, इसको आप लोग नोट कर लेना अपने पास, ठीक है, इसको नोट कर लेना। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, यदि अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका अंश सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये आपके पॉइंट हो गए। ठीक, अब मैं आपको अपनी तरीके में इसी परिभाषा पे बताती हूँ। परिभाषा आप लोग नोट कर लो, समझ लो। यहाँ पे मैंने परिभाषा बता दी, ठीक। अब इसी परिभाषा पे सवाल बता देती हूँ, एक आरोही क्रम का सवाल बता देती हूँ, ठीक है। एक सवाल बताती हूँ जिसमें आरोही और अवरोही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी करके बताती हूँ। देखो यहाँ पे एक मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक ये आरोही अवरोही क्रम करने के लिए एक सवाल दिया, यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर एक ये मैंने लिखा, देखो वहाँ पर आपके जो वो मैंने आपको एक डिफिनीशन दिखाई, ठीक है। पॉइंट एक लिखा हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसमें लिखा हुआ था कि यदि दो या दो से अधिक भिन्नों का अंश समान हो तो सबसे छोटे हर वाली भिन्न जो क्या है वो क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। देखो यहाँ पे दो या दो से अधिक कितनी भी भिन्न हो सकती हैं, लेकिन अगर सबका अंश एक जैसा है, देखो इसमें सबका अंश क्या है 13, सबका अंश ऊपर वाला होता है, हर क्या होता है, नीचे की संख्या को हर बोलते हैं, ऊपर की संख्या को बोलते हैं अंश। तो सबका अंश अगर एक जैसा समान है तो सबसे छोटे हर वाली जो भिन्न है वो सबसे बड़ी है। अब हम यहाँ पर अवरोही क्रम, सबसे पहले अवरोही क्रम, फिर यहाँ पे आरोही भी क्रम कर देंगे। इसी सवाल में इसी को करके दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब एक और तरीके का थोड़ा चीज़ बता दूंगी, जो आपका दूसरा पॉइंट था उस पर भी आधारित बता दूंगी, लेकिन इससे पहले ये देख लो। तो सबसे छोटे हर वाली भिन्न आपकी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो अवरोही क्रम के लिए सबसे छोटी वाली क्या हो गई, 13/19। अवरोही में ये कहा गया कि सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी है, यानी सबसे बड़ी, और अवरोही में सबसे बड़ी वाली सबसे पहले लिखी जाती है। अवरोही क्रम क्या होता है, देखो बड़े से छोटा, ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पर, बड़े से छोटा। आरोही क्या होता है, छोटे से बड़ा, ठीक है, छोटे से बड़ा होता है। अब बड़े से छोटा, अब हमसे उस डिफिनीशन में जो आरोही अवरोही क्रम को लगाने के लिए जो आपके पास पॉइंट दिए गए थे, जो मैंने आपको दिखाए अभी, महत्वपूर्ण बिंदु दिखाए, उसमें लिखा था कि यदि दो या दो से अधिक भिन्न दो या दो से अधिक, देखो दो भी भिन्न हो या अधिक भिन्न हो, कितनी भी हो सकती है, अनलिमिटेड, ठीक है, अगर उनका अंश समान है तब ये कंडीशन अप्लाई होती है। अगर अंश समान है, अंश क्या है, समान है, तो आपने क्या करना है इस कंडीशन में, अगर अंश समान है तो जिसका हर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी है। फिर अब उसके बाद किसका हर जो है इसके बाद आएगा 13/22, फिर क्या आएगा 13/25, अब क्या आ गया 13/28, ठीक है, 13 यहाँ पर 28 लिख देते हैं। हो गया अवरोही क्रम, बड़े से छोटा, क्योंकि हमसे कहा है भाई जिसका हर सबसे छोटा है वह सबसे बड़ी, सबसे छोटा हर इसका था। अब इसमें से किसका हर सबसे छोटा है, इसका, तो ये आ गई। फिर इनमें से किसका हर सबसे छोटा है, ये, फिर ये आ गई। अब आरोही क्रम में यही प्रोसेस आ गया भाई। उसने बोला कि अगर दो या दो से अधिक भिन्नों में सभी का अंश समान है और हर में जिसका हर सबसे छोटा है वह सबसे बड़ी है, तो जिसका हर सबसे बड़ा है वह सबसे छोटी है, यानी 13/28, फिर 13/25, फिर क्या है 13/22, अब क्या है 13/19। हो गया, समझ में आ गया।
ये इजी तरीका था, ठीक है। डेफिनेशन वहां से अभी आप देख लें, मतलब आपने देख तो ली है, अब आपको क्या करना है भाई, इसको नोट कर लेना है, ठीक है। डेफिनेशन जो बिंदु थे, डेफिनेशन ही समझ लो है ये। आरोही क्रम को लगाने की, भिन्नों के आरोही अवरोही क्रम को करने की एक डेफिनेशन ही है, समझ ली, ठीक है। बिंदु जो लिखे हुए थे, तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, ये हो गया। अब आपका क्या दूसरा पॉइंट जो था उस पे बता देती हूँ क्या है। देखो ये सवाल है उसी टाइप का जिससे मैंने आपको भी बोला, ठीक है। अभी ये आपको मैं पूरा करके बताती हूँ, ठीक है, पूरा भी करके बताती हूँ कैसे करना है इसको। यह भी करती हूँ। देखो जो दूसरे वाला बिंदु था उसमें लिखा था, यदि दो या दो से अधिक बिंदुओं में अंश और हर का अंतर समान है। पहली चीज ये कि अंश और हर का अंतर समान है, तो देखो 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6, 10 और 11 सब में अंतर समान है। कि 1 के बाद 2 आ जाए, यहाँ 3 के बाद 4 आया, यहाँ 5 के बाद 6 आया। अंतर ही तो एक एक का ही अंतर है ना। यहाँ 10 के बाद 11 आया, अंतर समान है सब में, ठीक है, सब में अंतर समान है। तो फर्स्ट उसमें भी 2 पॉइंट थे। फर्स्ट कंडीशन आपकी थी कि यदि अंश जो है वो छोटा है हर से, अंश हर से छोटा है। देखो इसमें अंश सब में हर से छोटा है, इसमें भी 1 छोटा है 2 से, इसमें भी 3 छोटा है 4 से, इसमें भी 5 छोटा है 6 से, इसमें भी 10 छोटा है 11 से। तो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है, जिसका अंश सबसे बड़ा होता है, यानी अवरोही क्रम में 10/11 पहली भिन्न आई। फिर 5/6, फिर आपकी क्या आ गई 3/4, फिर आपकी आ गई 1/2। अब आरोही क्रम में भी यही सेम प्रोसेस कर लेते हैं भाई, कि उसने बोल दिया कि यदि 2 या 2 से अधिक भिन्नों में सभी का अंतर समान है और अंश हर से छोटा है, तो सबसे अधिक अंश वाली भिन्न बड़ी है। इसका मतलब जिसका अंश सबसे छोटा है वह सबसे छोटी है। तो 1/2, फिर 3/4, 5/6 और 10/11, ठीक है। ये हो गया आपका। अब दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग भी आपको बता देती हूँ, ठीक है, वो भी समझ लो, आपको कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो ये सवाल में इसमें भी क्या करना है, इसमें भी आपका जो सेकंड पॉइंट था उसमें कहा गया था कि यदि 2 या 2 से अधिक भिन्नों में प्रत्येक का जो है अंतर समान है अगर, तो यहाँ पे अंतर समान है भाई, 3 है इसमें, 2 2 3 4 3 6 5 12 11, अंतर समान है ना भाई, सब में अंतर समान है, सब में समान है। यहाँ 3 है, इससे 3 से छोटा 2 होता है, 4 है, 4 से छोटा 3 होता है, 1 1 का अंतर सब में, जैसे इससे पहले में भी अभी था। ये दूसरे वाले बिंदु के अकॉर्डिंग है। अब उसमें फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग अभी आपको सवाल लगवा दिया। फर्स्ट पॉइंट में ये बोला था कि यदि अंश जो है हर से छोटा है तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा है। अब यहाँ पर क्या है, यदि अंश जो है हर से बड़ा है तो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका अंश सबसे छोटा होता है। जिसका अंश क्या होता है, सबसे छोटा होता है, वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। अगर जो है अंश बड़ा है तो अंश इनमें सब में बड़ा है, ठीक है, तो वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश क्या होगा, सबसे छोटा होगा। जिसका अंश जो है सबसे छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। कौन सी भिन्न है भाई, अवरोही क्रम। 3/2, देखो ये तो पहले से ही 6/5 और 12/11, ठीक है। अब ऐसे आरोही क्रम ले लो, बस चेंज कर दो भाई। यहाँ पे एक पॉइंट है जो यहाँ पे आपका लिखा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे पता है भाई कि आपके कोर्स में है, तो मैं आपको वो करा देती हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको पहले समझा देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ कि देखो बोला गया था कि यदि 2 या 2 से अधिक भिन्नों में भिन्नों का अंतर समान है, तो अंतर समान था। इसमें फर्स्ट पॉइंट पे, फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट आपको दे दिया गया था, यदि अंश जो है हर से छोटा है, तो यहाँ अंश जो है हर से छोटा नहीं है, तो वाली कंडीशन लग नहीं रही है। यदि अंश हर से छोटा है तो आपकी ये कंडीशन लग रही थी कि जो है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, लेकिन अंश छोटा होना चाहिए। यहाँ पर क्या है भाई, अंश इसमें सब में बड़ा है हर से,
तो दूसरी कंडीशन अप्लाई होती है। दूसरी कंडीशन में लिखा है यदि अंश जो है हर से बड़ा है, तो इसमें सब में अंश हर से बड़ा है तो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका अंश जो है सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा अंश है इसका, पहली वाली भिन्न का 3। तो इसलिए हमने अवरोही क्रम में क्या होता है, बड़े से छोटा, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे छोटा है, यानी ये सबसे बड़ी, उसके बाद ये। अब आरोही क्रम में भाई बड़े छोटे से बड़ा होता है, तो यानी ये सबसे छोटी आई थी तो हमने ऐसे इसको लिख दिया। ठीक है, समझ गए हो आप लोग। अब आपको एक चीज बता देती हूँ जो वहां पे नहीं लिखी थी, लेकिन मुझे ये आपको करानी है, मैं वो करा देती हूँ। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट ये रह जाता है कि देखो इसमें क्या है, आपका सब में हर समान है। हर समान है तब क्या करोगे, अंश समान वाला तो बता दिया था, अब आपके दिमाग में आता बाद में, मैंने कहा पहले बता देती हूँ कि अगर हर समान है तो क्या करना है, जैसे आरोही और अवरोही क्रम करते हो वैसे कर डालो। छोटी संख्या कौन सी है, आरोही करने के लिए क्या करना है भाई, आरोही करने के लिए क्या करना है, आरोही क्रम में क्या करना है, आरोही क्रम में हमेशा छोटी संख्या लेते हो ना, छोटी, तो 5/13 सबसे छोटी हुई, 5 सबसे छोटा हुआ, फिर 7/13, फिर क्या हुआ भाई 8/13, फिर क्या आ गया भाई 11/13। ठीक है, अब अवरोही क्रम में भी ऐसे ही। ठीक है, अवरोही क्रम में भी, अवरोही क्रम में क्या करते हैं भाई, बड़े से छोटा लेते हैं। सबसे बड़ी कौन सी है भाई इनमें, 11/13। फिर कौन सी आ गई भाई 8/13। अगर हर समान है तो ये कंडीशन करनी है। ठीक है, हर समान है तो ऐसा करना है। तब अंश समान है तो पहले ही बता चुकी हूँ क्या करोगे। ये आरोही और अवरोही क्रम के भी आपको सवाल लगवा दिए मैंने, बता दिया कैसे लगते हैं, समझ में आ गया होगा आपको कैसे लगते हैं सवाल। ठीक है, अब तीसरा चैप्टर भी समझो कंप्लीट। ठीक है, अब 4th चैप्टर पढ़ाऊंगी, तीसरा कंप्लीट हो गया है। अभी तक 2 चैप्टर अगर नहीं देखे हैं तो जाओ चैनल पे देख लो जाके। ठीक है, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। ठीक है, उनका भी भला हो जाए, वो भी एग्ज़ाम में कम से कम पासिंग मार्क्स ले आए, क्योंकि देखो यहाँ पर बच्चों का बैक लग जाता है, तो कम से कम भाई इतना तो कर लो कि पासिंग मार्क्स तो आ जाए। और बाकी तो मैं कहूँगी भाई 25 में 25 लाओ तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बहुत खुशी होगी कि बच्चे भाई 25 में 25 नंबर ला रहे हैं, मुझे खुशी होगी। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, रिविज़न करते रहिए। कोई डाउट हो तुरंत कमेंट कर लीजिए, मैम मुझे डाउट है ऐसा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, कर दूंगी मैं रिप्लाई। किसी और सब्जेक्ट में डाउट हो, मैथ्स के अलावा किसी में भी डाउट हो तो भी पूछो, सिर्फ मैथ की ही बात नहीं करूंगी, गणित की ही बात नहीं करूंगी, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो पूछ लो मुझे, मैं रिप्लाई करूंगी। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, मैं चैप्टर 4 पढ़ाऊंगी उसमें। ठीक है, तब तक के लिए आपसे गुड बाय। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, गुड बाय।